लास्ट लेक्चर में हमने थ्री डायमेंशनल जो हमारे फिगर्स हैं, यानी कि जिसमें हमने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ड्रॉ की थी। ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया था कि पीवीटी डायग्राम के ऊपर हम किस तरीके से जो है वो पीवीटी डायग्राम के ऊपर हम किस तरीके से जो है वो फेस चेंज प्रोसेस को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, सो आइडिया को जो हम थोड़ा सा एलिब्रेट करने के लिए मैंने पहले तो आपको ये समझाया था कि एक्चुअल में आपके पास जब हम सॉलिड टू वेपर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी कि फेस चेंज होता है। ठीक है, उस पॉइंट पे आपके पास बेसिकली सॉलिड लिक्विड टू वेपर जब फेस चेंज हो रहा होता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसी सब्सटेंस हो जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो फ्रीजिंग पे, और सेकंड ऐसी होती है जिसमें आपके पास जो एक्सपेंड कर रही होती है। ठीक है, लाइक वाटर, हमने इसको एक्सपेंड किया था। जो वाटर का जो क्रिस्टल लेटिस है वो इस तरह से होता है कि एक्चुअल में उसकी जो आपके पास शेप होती है या क्रिस्टल लेटिस होता है वो उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है कंपेयर टू इसके लिक्विड फॉर्म के। ठीक है, तो देन कम उसको हमने फिर यहाँ पे जब हम उसको 2D फिगर में देखते हैं तो एक्चुअल में वो आपको एक डॉटेड लाइन के फॉर्म में नजर आ रहा होता है, क्योंकि जो आपका लिक्विड का वॉल्यूम है, ठीक है, वो कम है, और जो आपके सॉलिड का वॉल्यूम है, दिस लाइन ग्रीन लाइन, ठीक है, ये ग्रीन लाइन जो सॉलिड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, और 3D फिगर में वो आपको नजर आ रहा है कि एक्चुअल में जो सॉलिड है वो फ्रंट साइड पे है, जबकि लिक्विड वाली जो साइड है वो बैक पे चली गई है, इसको इसलिए डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर इस प्रोसेस को हमने एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से आपको बेसिकली जो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे होते हैं उसको हमने जो है आपने रिप्रेजेंट किया था कि आप बेसिकली अपने आइसोमेट्रिक व्यू को जो है वो उसकी प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये वाली जो प्रोजेक्शन आपकी लेफ्ट हैंड साइड की प्रोजेक्शन है, ये आपकी जो है बेसिकली फ्रंट की प्रोजेक्शन है। ठीक है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से इस ट्यूब को देखते हैं, ठीक है, तो या फेस चेंज डायग्राम को देखते हैं तो बेसिकली आपको क्या सिर्फ और सिर्फ पी और वी जो है ना फेस नजर आती है। ठीक है, वो पी और वी पे जो फेस नजर आ रही है, अगर हम उसकी प्रोजेक्शंस ले लें तो एक्चुअल में वो पीवी डायग्राम ड्रॉ होती है जो हम आपको पीछे सिंपल एक एक्सपेरिमेंट से पढ़ा चुके हैं, जहाँ पे आप सिंपल क्या करते हैं कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और एक प्रेशर और वॉल्यूम को डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो प्रेशर वॉल्यूम के इस तरह से आपके पास कांस्टेंट प्रेशर के लाइंस ड्रॉ होती है। ठीक है, ये कांस्टेंट प्रेशर की जो लाइंस है इनको आप जो कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, और कनेक्ट करने के बाद जो है आप ये डोम ड्रॉ करते हैं और वो डोम आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है इस कर्व से। ठीक है, तो विद इन ऑल दिस डोम जो आपके पास स्टेट्स होती हैं, ठीक है, वो आपके पास मिक्सचर रीजन है, यानी कि लिक्विड वेपर मिक्सचर रीजन है। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे आपके पास जो है कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन है, और राइट साइड पे जो आपके पास जो है वो सुपरहीटेड। ठीक है, अच्छा, अब इन तीनों को अगर हम इन तीनों स्टेट्स को हम जो है अगर हम सिंपल पी और टी डायग्राम के ऊपर देखें, ठीक है, तो प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम के ऊपर आपके पास क्या है कि ये बेसिकली इसका एक प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये प्रोजेक्शन क्या है, यहाँ पे हमको सिंपल क्या शो कर रहे हैं कि ये जो आपके पास फेस चेंज हो रहा है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल ये लिक्विड और वेपर वाली जो फेस चेंज है, ठीक है, इसकी दोनों जो है ओवरलैप हो रही होंगी, और उसकी अगर हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो वो यहाँ पे आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम के ऊपर वो एक सिंगल लाइन आपको शो होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो ये लिक्विड टू सॉलिड आपके पास फेस चेंज है, ठीक है, इसका भी जब हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो वो आपके पास एक सिंगल लाइन शो होगी ऑन अ पीटी डायग्राम। एंड डाउनवर्ड्स अगर मैं यहाँ पे देखूं, ठीक है, तो आपके पास सॉलिड टू वेपर जो चेंज हो रहा है फेस, ठीक है, उसका भी आपके पास एक प्रोजेक्शन आ जाएगी ऑन अ पीटी डायग्राम। ठीक है, ये तीनों डायग्राम, तीनों जो आपके पास लाइंस हैं बेसिकली ये आपको फेस चेंज प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इसके अक्रॉस अगर हम देखेंगे तो एक फेस चेंज अकर हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा, जहां पे ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो अगर आप नोटिस करो तो वो बेसिकली क्या है, वो ट्रिपल लाइन की प्रोजेक्शन है। ठीक है, यानी ट्रिपल लाइन वो पॉइंट था जहां पे आपके पास तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहे थे, यहाँ पे लिक्विड और वेपर कर रहे थे, नीचे सॉलिड और वेपर कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिक्विड, वेपर एंड सॉलिड। ठीक है, अगर हम तीनों को प्रोजेक्शन लेते हैं और पीटी डायग्राम तो वो एक सिंगल पॉइंट बन जाएगा हमारे पास, जिसको हम आपका ट्रिपल पॉइंट कह रहे होते हैं। ये किसी भी प्योर सब्सटेंस के लिए एक यूनिक पॉइंट होता है, और इस पॉइंट पे आपके पास तीनों फेजेस वेपर, लिक्विड और सॉलिड, ठीक है,
वो तीनों फेजेस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। कंटिन्यू करते हैं नाउ। अब अगर हम इस डायग्राम को सिंपल अंडरस्टैंड करें ऑन पीटी स्केल, ठीक है, तो वो जो तीनों लाइंस हैं, ठीक है, उन तीनों लाइंस पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम को शो कर रहे हैं बिटवीन अ सॉलिड एंड लिक्विड फेज, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उसमें फेज चेंज स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो मेल्टिंग लाइन है अगेन उसको हमने दो दफा प्लॉट किया है, ठीक है। एक आपके पास जो है वो उन सब्सटेंसेस के लिए या उन सब्सटेंसेस के लिए जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है फिजिंग के ऊपर, ठीक है, और दूसरी जो आपके पास एक्सपेंड हो रही होती है फिजिंग, ठीक है। दोनों के लिए आपके पास डिफरेंट लाइंस ड्रॉ की, एक सिंपल एक ही मेल्टिंग लाइन होगी, दो डिफरेंट मेल्टिंग लाइंस होगी, ठीक है। एक जो है वो जो सब्सटेंसेस कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और दूसरी जो आपके पास जो एक्सपेंड होती है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये सॉलिड टू वेपर आपको शो कर रही है, और ये वाली जो आपके पास लाइन है ये अगेन वेपर टू लिक्विड टू वेपर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रही है। तीनों पॉइंट्स जहां पे कनेक्ट कर रहे हैं वो आपका ट्रिपल पॉइंट है। इस प्रोसेस को समझने के लिए हमने आगे एक आपको एग्जांपल भी करानी है, ठीक है। अच्छा तो ये बात क्लियर हो गई कि ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जिसपे आपके पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर होगा, और वो यूनिक टेम्परेचर और प्रेशर है वाटर के लिए 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, और जिसका प्रेशर होगा वो 0.6133 किलो पास्कल, ठीक है। इस यूनिक प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर वाटर जो है वो अपने तीनों फेजेस यानी कि वेपर, लिक्विड और सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। यही चीज हमने जो है वो आपको पिछले आप लोगों को जो है वो पढ़ाई थी, ठीक है। हेलो, मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? सर क्लियर है सर। ओके अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन। अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट का माइक जो है ना वो प्लीज जो है अनम्यूट हुआ है, प्लीज आप इसको म्यूट कर लो, ठीक है। अच्छा तो नाउ अगर आप ऐसी कंडीशन बताएं जिसमें आपके पास प्रेशर जो है वो उसके ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से कम है, ठीक है। इन दैट केस आपके पास क्या होगा, कोई भी जो सब्सटेंस है, ठीक है, या कोई भी प्योर सब्सटेंस आपके पास क्या होगी, वो लिक्विड फॉर्म में स्टेबल नहीं रहेगी, ठीक है। इन दैट केस आपके पास क्या होता है कि सॉलिड्स जो है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उस केस में आप जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, यानी कि पासिंग फ्रॉम अ सॉलिड फेज डायरेक्टली इनटू वेपर फेज। और ये जब भी पॉसिबल है जब आपका जो प्रेशर है वो क्या हो, इस चीज को हम हाईलाइट कर रहे हैं कि ये जो प्रेशर है वो क्या हो, उसका लोअर देन हो उसके ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से, ठीक है। लेकिन अगर मैं वाटर की बात करूं तो कोई भी प्रेशर, लेट सपोज अगर मैं प्रेशर बता दूं आपको 0.25 किलो पास्कल, ठीक है, ये क्या है, लेस देन है इसके ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से, ठीक है। जब ये ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से लेस देन होगा तो क्या होगा, इस पॉइंट पे आपके पास अगर टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो ये डायरेक्टली जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वेपर फॉर्म, ठीक है, सॉलिड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी एक क्विक एग्जांपल अगर आपको डेली लाइफ में नजर आती है तो वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की नजर आती है, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने जो है वो देखा होगा कि जो मीडिया के लोग हैं वहाँ पे अक्सर जगह पे जो है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं स्मोक जनरेट करने के लिए, ठीक है। वो स्मोक जो जनरेट हो रही होती है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली सॉलिड टू वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होती है बिकॉज ऑफ द रीजन, अगर आप इसका ट्रिपल पॉइंट प्रेशर देखें तो इसका ट्रिपल पॉइंट प्रेशर कितना है, 517 किलो पास्कल है, ठीक है। जब आप इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसका जो प्रेशर है, ठीक है, वो इसके ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि ट्रिपल पॉइंट प्रेशर 517 है, ठीक है, और जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 101 किलो पास्कल है, ठीक है। तो वो उसके ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से कम हो जाता है, एंड देन एट दैट कंडीशन वो सॉलिड टू वेपर कन्वर्ट हो जाती है जब उसका आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। सो ये दो स्टेट्स को हमें डिफाइन करना जरूरी था, सब्लिमेशन को और ट्रिपल पॉइंट को, ठीक है। अच्छा अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि हम उसको किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पहले चीज
एक हमने क्या किया, सिंपल 1 किलोग्राम ऑफ आइस लिए, ठीक है, और इसको डिफरेंट प्रेशर्स के ऊपर हम देखते हैं कि उसके स्टेट्स क्या क्या होंगे, ठीक है। नीचे हमने जितनी भी वो स्टेट्स को क्रॉस कर सकता है वो सारी मार्क की हुई है। हम ये देखते हैं कि क्या 101 किलो पास्कल के ऊपर वो तमाम स्टेट्स को एग्जिस्ट करेंगी, और अगर एग्जिस्ट करेंगी तो वो किस किस टेम्परेचर के ऊपर होगी, ठीक है। पहला केस हमने प्रोसेस स्टार्ट किया है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर मैं इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करता हूँ, ठीक है, वी नो डैट के मेल्टिंग किस पे होती है, वाटर की मेल्टिंग होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। अगर प्रेशर जो है वो 101 किलो पास्कल हो, ठीक है, तो वाटर जो है वो मेल्ट होता है, सॉरी आइस जो है मेल्ट होती है कितने में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो -20 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ पे समवेयर हियर होगा, ठीक है ना। यानी कि जो पॉइंट 1 है वो आपका मेल्टिंग पॉइंट से बिफोर लाई कर रहा है, ठीक है। तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इस पॉइंट पे आएगा, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है। लाइन हम ये वाली क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली दिस इज समथिंग सब्सटेंशियल दैट एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग, ठीक है ना, यानी कि जहां पे आपके पास एक्सपेंशन हो रही होती है फ्रीजिंग के दौरान, ठीक है। तो अब ये जो पहला पॉइंट है हमारे पास, ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो ये जो इसकी स्टेट है यहाँ पे ये आ जाएगी -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो पहला जो प्रोसेस है ए के लिए, आइस जो होगी -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर ऐड करता हूँ, ठीक है, यानी कि इसको हीट प्रोवाइड करता हूँ, अब इसको अगर मैं हीट प्रोवाइड करता हूँ तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा टू द पॉइंट कि जब ये इस मेल्टिंग पॉइंट वाली लाइन पे आ जाए, ठीक है। इस मेल्टिंग पॉइंट वाली लाइन पे आएगा तो क्या होगा, नाउ अब जो है वो फेस चेंज प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली लाइन, मेल्टिंग की लाइन किसको शो कर रही है, फेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपके आइस क्यूब्स हैं वो फिर वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब वो वाटर में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे आपके पास दो स्टेट्स होंगी, एक सैचुरेटेड सॉलिड और एक सैचुरेटेड लिक्विड। जिस तरह से सैचुरेटेड वेपर और सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर था, इसी तरह से सैचुरेटेड सॉलिड और सैचुरेटेड लिक्विड होगा, ठीक है। क्योंकि सैचुरेटेड लिक्विड दो दफा एग्जिस्ट करेगा, एक दफा वेपर में और एक दफा सॉलिड में, तो हमने सिर्फ कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम सिर्फ इसको सिर्फ और सिर्फ लिक्विड कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर हो जाएगा अब वाटर के वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा सैचुरेटेड सॉलिड का और सैचुरेटेड लिक्विड का, ठीक है। कीप एडिंग दी टेम्परेचर, कीप एडिंग दी एनर्जी, ठीक है। अगर इसके हम अंदर फर्दर एनर्जी ऐड करते हैं तो अब क्या होगा, आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। यानी कि अब मेल्टिंग भी कंप्लीट हो गई, मेल्टिंग के बाद वाला जो रीजन होगा वो कहाँ पे होगा, अगर मैं 3D डायग्राम के ऊपर देखूं, ठीक है। मेल्टिंग आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आप इस रीजन में आ जाएंगे जहाँ पे कंप्लीट लिक्विड है, यानी कि आपके पास क्या है, ये वाला रीजन, ठीक है। ये वाला रीजन आपके पास क्या है, कंप्रेस लिक्विड, ठीक है। तो कंप्रेस लिक्विड में ये चीज हम यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, वो आपके पास पूरा रीजन क्या है, कंप्रेस लिक्विड रीजन, ठीक है। तो वेपराइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है। तो 0 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जितना भी रीजन हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कंप्रेस लिक्विड रीजन, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 3, ठीक है। लेट सपोज मैंने 50 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, कि सिर्फ शो करने के लिए कि 50 पॉइंट जो 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन में लाई कर रहा होगा, और ये जो रीजन है हमारे पास क्या है, कंप्रेस लिक्विड रीजन, ठीक है। देन हम इस लाइन को क्रॉस करेंगे विच इज वेपराइजेशन लाइन, ठीक है। वेपराइजेशन लाइन के आपके पास जो है वो दो स्टेट्स आ जाएंगी, एक सैचुरेटेड लिक्विड की और सैचुरेटेड वेपर की, और इस पॉइंट पे जो आपका टेम्परेचर होगा वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, और वो क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली 100 किलो पास्कल के ऊपर वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और लास्ट में अगर मैं फर्दर हीट ऐड करता हूँ तो अब वेपर से सॉरी लिक्विड से अब ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, और वेपर क्या हो जाएंगे, फिर उसके अंदर फर्दर हीट ऐड करेंगे तो वो सुपर हीट हो जाएंगे, ठीक है। और सुपर हीट के लिए फिर जो टेम्परेचर हो जाता है वो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा जो आपके पास लास्ट पॉइंट आएगा यहाँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है वो डिफरेंट फेस चेंज प्रोसेस को समझ सकते हो अगर आपको प्रेशर और टेम्परेचर प्रोवाइड किए गए, ठीक है। नाउ एक और इसी तरह का प्रोसेस समझते हैं। नाउ अब क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये जो हम प्रोसेस होगा वो डिफरेंट प्रेशर के ऊपर होगा। अब प्रेशर क्या है हमारे पास, 0.6133 किलो पास्कल, ठीक है। 0.6133 किलो पास्कल वाटर के लिए आपको पता है ये जो है वाटर का ट्रिपल पॉइंट प्रेशर है, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट प्रेशर होगा, लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट -20 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है। यानी कि इसके ट्रिपल पॉइंट से हमारे पास जो प्रेशर है वो लेस देन है, ठीक है। जब ट्रिपल पॉइंट से लेस देन होगा तो फिर क्या होगा, डायरेक्टली ये
अभी इस स्टेट पे जो होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास आइस फॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा, देन बीच में फर्दर कोई जो है ना लाइन नहीं आ रही, ना मेल्टिंग की लाइन आ रही है, ना वेपराइजेशन की लाइन आ रही है, ठीक है। डायरेक्टली आपके पास क्या आ रहा है, ट्रिपल पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जिससे आपके पास सैचुरेटेड सॉलिड भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड भी एग्जिस्ट करता है और वेपर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो हमें पता है कि वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, वो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। और ये तमाम जो इसकी जो स्टेट्स हैं, सैचुरेट, सॉलिड, लिक्विड और वेपर, ये सब की सब 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लाई करें। कंप्रेस लिक्विड रीजन यहाँ पे कोई होगा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ मेल्टिंग और वेपराइजेशन के बीच में एक सर्टेन रीजन था जब हमने 101 किलो पास्कल कंसीडर किया था, ठीक है। इस वाले रीजन में आपके पास इस तरह का कोई चीज नहीं है, तो यहाँ पे कोई जो कंप्रेस लिक्विड वाली चीज है वो एम्प्टी रहेगी, ठीक है। लास्ट में अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे कोई कंसीडर कर लूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका सुपरहीटेड पॉइंट हो जाएगा, वो फिर एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, वो फिर जो इसका ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, सो नाउ इसको फर्दर ऑन एक और प्रोसेस के लिए देख लेते हैं। अभी तक हमने ट्रिपल पॉइंट के लिए देखा, अब एक और प्रेशर देखते हैं जो लेस देन है उसके ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से, ठीक है। तो अगर हम थर्ड एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, एक और कांस्टेंट प्रेशर की लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा विच इज 0.26 किलो पास्कल, ठीक है। अब ये जो प्रेशर है वो जो हमने पहले प्रेशर देखा था वो कितना था, 0.61 किलो पास्कल, ठीक है। उससे लेस है, यानी कि 0.26 उससे लेस है, ठीक है। इस कंडीशन में आपके पास पहला पॉइंट तो वही आ जाएगा कि कंप्लीटली तौर पे सॉलिड होगा आइस -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। देन सॉलिड के बाद अब इस वाले पॉइंट पे हो गया, ठीक है, जहां पे कि सैचुरेटेड सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। और सैचुरेटेड सॉलिड और सैचुरेटेड वेपर बन जाएगा, ठीक है। तो ये लिक्विड, कंप्रेस लिक्विड और सैचुरेटेड लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ सैचुरेटेड सॉलिड और सैचुरेटेड वेपर होगा, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होगा एट द टेम्परेचर। अब ये मुझे टेम्परेचर पता नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 0.26 के ऊपर टेबल में सॉलिड टू वेपर का जो टेबल है वो देख सकता हूँ और वहां से इस चीज को निकाल सकता हूँ, ठीक है। जस्ट आपको आइडिया देने के लिए मैं वो टेबल शो कर देता हूँ और फिर वहां से हम जो है आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो लेट्स गो टू दी अपेंडिक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टेबल्स मौजूद है। तो जो वाटर के लिए और आइस, सॉरी सॉलिड, आइस और वेपर का जो टेबल है, आइस और वेपर का टेबल टेबल A8 है, ठीक है। ये यूजुअली हम प्रॉब्लम्स में बहुत कम यूज करते हैं, सिर्फ इस जगह पे यूज कर रहे हैं तो आपको समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूँ तो लाइक 0.26 किलो पास्कल का जो प्रेशर है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी कि अगर 0.26 किलो पास्कल प्रेशर हो तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड टू वेपर डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगी, ठीक है। तो हम वही चीज यहाँ पे अब आपको शो कर रहे हैं कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा टू वेपर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिड, सैचुरेट सॉलिड है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड सैचुरेट वेपर है, यानी कि ये वाला जो आपके पास लाइन जहाँ पे क्रॉस कर रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, हेलो सर आपकी वॉइस कर रही है। अच्छा एक सेकंड, वन सेकंड, मैं इसको इंटरनेट जो है उसको चेंज करता हूँ। सर वॉइस नहीं आ रही थी सर। जी बेटा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। यस सर आप सही। सॉरी फॉर द इंटरप्शन जी। ओके, सो हम लास्ट जो स्टेट डिस्कस कर रहे थे वो 0.26 किलो पास्कल के ऊपर थी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपके पास जो है बेसिकली वाटर जो है वो या आइस जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी इनटू वेपर, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट जो है वो चेंज होगी, यानी कि एक फेज चेंज होगी, फ्रॉम सॉलिड टू वेपर आपके पास चेंज होगा, ठीक है। और वो किस, अगर हमारे पास प्रेशर जो है वो 0.26 किलो पास्कल हो, ठीक है, तो 0.26 किलो पास्कल के ऊपर वो किस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड टू वेपर कन्वर्ट होगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये मैंने अभी आपको टेबल से जो है वो शो किया है, ठीक है ना, कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेबल A8 से हमने देखा है कि -0.26 किलो पास्कल पे वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा
वेपर में अगर टेम्परेचर जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड रीच कर जाए, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई भी टेम्परेचर होगा तो फिर वो सुपर हीटेड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। और वो हमने यहाँ पे आपको तीनों पॉइंट शो कर दिए, ठीक है। सुपर हीटेड स्टेट -10 से ऊपर है, ठीक है। सैचुरेट वेपर जो है -10 के ऊपर है, और अगर -20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो फिर वो आइस में होगा, ठीक है। लिक्विड, कंप्रेस लिक्विड और सैचुरेट लिक्विड वाले जो स्टेट्स हैं वो 0.26 किलो पास्कल पे या एनी प्रेशर बिलो 0.61 किलो पास्कल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी कि उसके ट्रिपल पॉइंट प्रेशर से नीचे कोई भी आपके पास ऐसी स्टेट नहीं होगी जहां पे लिक्विड किसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। वहां पे या तो इधर आपके पास सॉलिड होगा या फिर वेपर होगा, ठीक है। इन दोनों के अलावा आपके पास लिक्विड वाली स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। ओके, सो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट डिफरेंट फेजेस, ठीक है। डिफरेंट प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम्स, ठीक है। अब आगे के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो टेबल्स हैं उनको कैसे रीड करना है, ठीक है। और किस स्पेसिफिक रीजन के अंदर हमारे पास कौन सा टेबल जो है वो ज्यादा किस स्पेसिफिक रेंज रीजन में आपके पास कौन सा टेबल जो है वो अप्रोप्रिएटली हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक डिस्कस कि हमारे पास यहाँ पे जब हम सिर्फ और सिर्फ अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लिक्विड एंड वेपर फेज चेंज, ठीक है। लिक्विड एंड वेपर फेज चेंज में, ठीक है, हमारे पास तीन फेजेस यहाँ पे तीन आपके पास रीजन नजर आ रहे हैं। एक आपके पास कंप्रेस लिक्विड रीजन है, एक जो है मिक्सचर रीजन है, ठीक है, और एक जो आपके पास जो है वो सुपर हीटेड वेपर रीजन है, ठीक है। अगर हमें मुझे दो प्रॉपर्टीज गिवन कर दी जाए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम सिंपल प्रेशर और वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे प्रेशर और वॉल्यूम किसी पॉइंट पे पता चल जाए, ठीक है, तो मैं डिटरमिन कर सकता हूँ कि मैं या तो कंप्रेस लिक्विड रीजन में हूँ या फिर मैं मिक्सचर में हूँ या फिर मैं जो है वो सुपर हीटेड हूँ, ठीक है। या प्रेशर और टेम्परेचर पता चल जाए, जब भी मैं ये चीजें क्लियरली फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक स्टेट को डिफाइन करने के लिए स्टेट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली वी नीड टू इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। इधर प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर एंथैल्पी, प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है, या टेम्परेचर वॉल्यूम, ठीक है, दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज चाहिए, ठीक है। और रिमेनिंग प्रॉपर्टीज फिर हम टेबल से निकाल सकते हैं, ठीक है। टेबल क्यों यूज करते हैं, कोई रिलेशनशिप क्यों नहीं यूज करते, ठीक है, क्योंकि जो एक्चुअल थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट दी एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ठीक है, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उनको हम इजीली जो है वो यूज नहीं कर सकते आपके अंडरग्रेड के सब्जेक्ट में, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग देम। हम डायरेक्टली जो है वो टेबल्स को यूज करते हैं, टेबल से जो है वो वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब कौन से रीजन में हम कौन सा टेबल यूज करेंगे, अगर हम सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, वाटर हमारा जो है वो प्योर सब्सटेंस है, तो उस केस में हमारे पास एसआई सिस्टम के लिए, ठीक है, अपेंडिक्स ए में टेबल्स जो गिवन है, ठीक है, वो कौन कौन से उसको हम जरा देख लेते हैं। अपेंडिक्स ए के अंदर, ठीक है, अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड पे तमाम टेबल्स की आपके पास लिस्ट मौजूद है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो स्टार्टिंग फ्रॉम टेबल A4, ठीक है, A4 से सैचुरेट वाटर टेबल है, A5 सैचुरेट वाटर टेबल है, एक टेम्परेचर के लिए, एक प्रेशर के लिए, ठीक है। टेम्परेचर के लिए जो है, ठीक है, उसमें जितनी भी वैल्यूज हैं वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर इंटरवल के साथ गिवन है, 5 पे, 10 पे, 15 पे, 20 पे, ठीक है। लेकिन प्रेशर जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। प्रेशर एक यूनिक नंबर नहीं है, ठीक है ना, यानी कि वो जो है रियल वैल्यूज में चेंज हो रहा है, ठीक है। जबकि हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं, टेम्परेचर ऑटोमेटिकली चेंज कर रहे हैं और सैचुरेशन प्रेशर उसको कॉरस्पॉन्डिंगली जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से प्रेशर टेबल में भी यही चीज है, लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो है वो जो कांस्टेंट इंटरवल्स किसके हैं, वो प्रेशर के कांस्टेंट इंटरवल्स हैं, व्हाइल टेम्परेचर उसको कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आएगा हम उसको जो है वो फिगर आउट कर रहे हैं, ठीक है। टेबल A6 जो है वो बेसिकली आपके पास है सुपर हीटेड टेबल, यानी कि जब आप इस वाली रेंज में आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि आप जो है वो लेफ्ट राइट हैंड साइड ऑफ द डोम आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस वाले रेंज में आपके पास अगर वाटर है तो वो टेबल A4 और A5 यूज करेंगे, ठीक है, विद इन द डोम, ठीक है। यहाँ पे आपके पास A4 और A5 यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सुपर हीटेड रीजन में जो है वो A6 यूज करेंगे, और जब कंप्रेस लिक्विड रीजन हो जाएगा तो वहां पे आपके पास टेबल A7 है, उसको हम यूज कर लेंगे, ठीक है। ये वाटर के लिए ये तीनों टेबल्स हम यूज कर सकते हैं या चारों टेबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात ख्याल रखें,
कि टेबल A4 से निकाली हुई वैल्यूज और A5 में निकाली हुई वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ फर्क क्या है कि आपके पास आप टेम्परेचर को जो है वो अपना रेफरेंस बना रहे हैं या प्रेशर को बना रहे हैं। टेम्परेचर से अगर आप कांस्टेंट वैल्यू आपको टेम्परेचर की इजीली गिवन है तो आप टेम्परेचर वाला टेबल यूज कर लें, अगर आपको प्रेशर की वैल्यूज गिवन है तो आप प्रेशर वाला टेबल जो है उसको यूज कर लें, ठीक है। अगर सॉलिड टू वेपर कोई आपने जो है वो प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है तो टेबल A8 यूज कर सकते हैं, मैंने भी आपको पीछे करके दिखाया उसको पिछली वाली स्लाइड में, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम्स में उसको यूज नहीं करेंगे तो इस पे ज्यादा फोकस हमारा नहीं है, ठीक है। A8 टेबल के ऊपर उसका हमारा फोकस नहीं है, हमारा ज्यादातर फोकस वो इन तीनों के ऊपर है, ठीक है। लेकिन स्टिल मैंने आपको यूज करना सिखा दिया है। टेबल A8 में कोई MCQ छोटा मोटा हो सकता है जो आ सकता है, ठीक है। तो वो आप इजिली जो है वो इस टेबल से वैल्यूज को निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट में अगर हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस है वो चेंज हो जाए, हमारे पास बेसिकली दो प्योर सब्सटेंसेस हैं जिनकी फेस चेंज प्रॉपर्टीज हमें गिवन है, एक वाटर की और दूसरा जो फेस चेंज सब्सटेंस है वो हमारे पास है रेफ्रिजरेंट 134 है, ठीक है। ये बेसिकली 134 है, इसका नोमेनक्लेचर से हम फिगर आउट करते हैं कि किस तरीके से कौन से रेफ्रिजरेंट के लिए कौन सा नोमेनक्लेचर यूज करेंगे, ठीक है। वो आपको बाद में रेफ्रिजरेशन का जब कोर्स पढ़ोगे या एक कंडीशनिंग का कोर्स पढ़ोगे वहां पे आपको बता देंगे। इस पॉइंट पे सिर्फ ये अंडरस्टैंड कर लो कि ये एक यूनिक रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज हमें गिवन है टेबल A11 एंड A13 में, ठीक है। वाइल 11 एंड 12 जो है, ठीक है, वो अगेन यहाँ पे जिस तरह से आपके सैचुरेशन रीजन में आ रहे हैं, ठीक है, वो हम यूज कर लेंगे। जबकि 13 जो टेबल है वो हमारे पास यहाँ पे सुपरहीटेड रीजन के लिए, ठीक है। वहाँ कंप्रेस लिक्विड रीजन के लिए वहाँ पे टेबल नहीं गिवन है रेफ्रिजरेंट के लिए, वहाँ पे फिर आपके जो सैचुरेटेड लिक्विड वाली जो प्रॉपर्टीज है उसी को हम अप्रोक्सीमेट कर लेंगे एज अ कंप्रेस्ड लिक्विड प्रॉपर्टी अगर हमें चाहिए, ठीक है। तो नाउ अब मैं टेबल्स का आपको थोड़ा सा व्यूज शो कर देता हूँ, ठीक है। ये उसी का स्नैपशॉट है जो टेबल हमने अभी आगे बुक के अंदर देखा है, ठीक है। इस अगर आप टेबल में देख रहे हो तो वी हैव टेम्परेचर, सैचुरेशन प्रेशर, ठीक है। हर टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग उसका सैचुरेशन प्रेशर मौजूद है, ठीक है। ये एक यूनिक वैल्यू होगी, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से देखना चाहूँ, ठीक है, तो आपके पास ये टेबल मौजूद है, लेकिन अगर मुझे फॉर एग्जांपल गिवन है कि 2 किलो पास्कल प्रेशर है तो 2 किलो पास्कल इस टेबल में फिगर आउट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि फिर यहाँ पे आपको लीनियर इंटरपोलेशन करनी पड़ जाएगी, ठीक है ना। 2 डायरेक्टली मौजूद नहीं है ना प्रेशर में, 1.22 है, 1.7 है, 2.33 है, ठीक है। 2 डायरेक्टली मौजूद नहीं है तो फिर आपको यहाँ लीनियर इंटरपोलेशन करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो बेटर इसके फिर आप यह टेबल यूज कर लो 2 किलो पास्कल के लिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपको 2 किलो पास्कल गिवन है, आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, बाकी और क्या प्रॉपर्टीज मौजूद है? वी हैव स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको किसी भी थर्मोडायनेमिक एनालिसिस के अंदर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी हम आगे पीछे देख चुके हैं, एंथैल्पी और एंट्रोपी को जरा मैं आगे थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। इसके फर्दर इसके अंदर स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर भी आपके पास 2 कॉलम्स हैं, एक में आपके पास सैचुरेटेड लिक्विड वाली वैल्यू यानी कि वो वैल्यूज जो VF की वैल्यूज है, ठीक है। VF कौन सी वाली आपके पास पॉइंट है, जो जितनी भी प्रॉपर्टीज ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रही है, ठीक है, जिसको मैं अभी यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। दीज आर बेसिकली योर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ठीक है। एंड इसके ऊपर जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा VF होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से VF VG, ठीक है, जो सैचुरेट वेपर का जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये सैचुरेट लिक्विड का वॉल्यूम था, ये सैचुरेट वेपर का वॉल्यूम है। सैचुरेट वेपर का वॉल्यूम जो है वो VG से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। VG इज समवेयर हियर, ठीक है। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस देख रहा हूँ तो VG क्या हो जाएगा, वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है वो आप यहाँ से देख कर सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग बिटवीन VF एंड VG वो फिर क्या हो जाएगा, आपके पास मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो VF अगर मैं ये कह लूं कि मिक्सचर के जो वॉल्यूम होगा यहाँ पे उसको हम V एवरेज से शो कर रहे हैं, ठीक है। तो V एवरेज जो है हमेशा लेस देन होगा VG से, ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट VG है, ठीक है, इससे लेस देन होगा, ठीक है, और VF से ज्यादा होगा, ठीक है। जो मिक्सचर का जो वॉल्यूम है हमने उसको V एवरेज से शो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मिक्सचर का जो वॉल्यूम है वो हमेशा VF से ज्यादा होगा और VG से हमेशा कम होगा, ठीक है। तो ये कहीं पर अगर मैं ये भी फिगर आउट करना हो कि जब आपके पास स्टेट है वो मिक्सर स्टेट तो नहीं है, तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो हमें गिवन वॉल्यूम है, ठीक है, तभी आपको वॉल्यूम डायरेक्टली गिवन तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आगे एग्जांपल में शो करूंगा
कि अगर वो VF से ज्यादा है और VG से कम है, ठीक है, तो वो फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, मिक्सर स्टेट हो जाएगी, ठीक है। तो जो टेबल्स हम यूज करेंगे फॉर रेफ्रिजरेंट 134 वो फिर 11 to 130, ठीक है। ओके गाइस, तो इसी से रिलेटेड फिर आगे जो हमारे पास आगे क्वांटिटीज है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी जितनी भी क्वांटिटीज है ये सब स्मॉल लेटर्स से गिवन है, तो ये क्या है आपके पास पर किलोग्राम है, ठीक है। ये तमाम की तमाम क्वांटिटीज जो है वो आपके पास क्या है, ये पर किलोग्राम है, पर केजी है, और ये बेसिकली क्या है, स्पेसिफिक क्वांटिटीज है, ठीक है। तो ये आपके पास स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है, ये स्पेसिफिक एंथैल्पी है, और ये आपके पास स्पेसिफिक एंट्रोपी, ठीक है। फर्दर हर क्वांटिटी के साथ क्या मौजूद है आपके पास, उसके सबस्क्रिप्ट में F और G मौजूद है, ठीक है। F अगेन सैचुरेटेड लिक्विड की वैल्यू हो जाएगी, G जो है सैचुरेटेड वेपर के लिए आ जाएगा, और FG क्या है, वो इन दोनों का डिफरेंस है, यानी कि UG माइनस UF कर लूं मैं तो मेरे पास UFG आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे HG माइनस HF कर लूं तो मेरे पास HFG आ जाएगा, ठीक है। ये इन दोनों का डिफरेंस है, ये सिंपल एंथैल्पी ऑफ द एवोपरेशन को या इंटरनल एनर्जी ऑफ द एवोपरेशन को शो कर रहा है, ठीक है। ऑन दी PV डायग्राम बेसिकली अगर हम उसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो PV डायग्राम के ऊपर वो क्या, कौन सा रीजन है हमारे पास, वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बिटवीन दी फेज चेंज प्रोसेस, ठीक है, वो आपको शो कर रही है, ठीक है। जैसे कि ये और ये, इसमें जो एंथैल्पी डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है, वो एंथैल्पी डिफरेंस HFG होगा, इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस UFG होगा, और एंट्रोपी का डिफरेंस SFG होगा बिटवीन पॉइंट सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर के, ठीक है। ओके, इसी तरीके से सैचुरेटेड वाटर का जो प्रेशर टेबल है वो भी सेम चीज है, ठीक है। तमाम वैल्यूज जो है वो उसी तरीके से डिफाइंड है जैसे हमने सैचुरेटेड टेम्परेचर टेबल के लिए किए हैं, इसी तरह सैचुरेटेड प्रेशर जो टेबल है वो भी इसी तरीके से आपके पास कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट आपके पास डिफरेंट जो है वो टेम्परेचर गिवन है, और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगेन कोई भी दो प्रॉपर्टीज आपको बाकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करने में हेल्प कर सकती है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर गिवन हो और मुझे सैचुरेटेड वेपर गिवन हो, ठीक है, तो मैं बाकी प्रॉपर्टीज को जो है वो डिफाइन कर सकता हूँ इजी, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज को टेम्परेचर जो टेबल है उससे लिख सकता हूँ। अच्छा जी, व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनर्जी, ठीक है। और वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनर्जी किस सिस्टम्स के लिए है, आपके पास ओपन सिस्टम्स के लिए, ठीक है। हमने पिछले आपके पास लेक्चर्स में ये रिप्रेजेंट किया था कि बेसिकली जो मास है उसको सिस्टम या कंट्रोल वॉल्यूम में पुश इन और पुश आउट करने के लिए, यानी कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो बेसिकली उसकी फ्लो एनर्जी कहलाती है, ठीक है। यानी कि प्रेशर टाइम्स जो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम है, अगर मैं उसका प्रोडक्ट ले लूं, ठीक है, प्रेशर टाइम्स स्पेसिफिक वॉल्यूम का, वो हमारे पास उसकी फ्लो एनर्जी, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ, ओपन सिस्टम्स के अंदर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अगर हम फ्लो एनर्जी और इंटरनल एनर्जी को कंबाइन कर लें, ठीक है, ये वाली आपके पास फ्लो एनर्जी थी और इसके साथ इंटरनल एनर्जी को कंबाइन कर लें, तो जो टोटल एनर्जी सिस्टम की बनती है वो उसकी एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत है कि एंथैल्पी इज अ कॉन्सेप्ट जो सिर्फ और सिर्फ ओपन सिस्टम्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, क्लोज सिस्टम्स के अंदर एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि एंथैल्पी ऑब्वियसली वहां पे फिर कोई भी मूविंग फ्लूइड नहीं है, वहां पे एंथैल्पी एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, ठीक है ना। वहां पे सिर्फ और सिर्फ मास इन या आउट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे एंथैल्पी एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि वहां पे जो है वो फ्लो एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, इंटरनल एनर्जी होगी, और इंटरनल एनर्जी उसकी बेसिकली एंथैल्पी बन जाएगी, ठीक है। सो जो आपके पास एंथैल्पी है वो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, व्हिच इज द एडिशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड flow energy of the fluid, ठीक है। and this concept is only required when we are discussing the open systems, ठीक है। अच्छा, फिर एंथैल्पी को भी आप दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब हम ये स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं, ठीक है, तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक एंथैल्पी, यानी कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय द किलोग्राम, एनर्जी डिवाइडेड बाय पर केजी, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें विद द मास ऑफ द सिस्टम से, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल एंथैल्पी कैपिटल H आ जाएगा, और ये जो है वो किलो जूल्स में रिप्रेजेंट हो रही होगी, दिस इज बेसिकली योर टोटल एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अच्छा, एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी बेसिकली इज अनदर क्वांटिटी जो आप आगे जाके चैप्टर 7 में स्टडी करते हैं, ठीक है, और वो रिलेट कर रही होती है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। और एंट्रोपी का बेसिक पर्पस क्या है, टू क्वांटिफाई
डिफरेंट इरिवर्सिबिलिटीज, ठीक है, और इरिवर्सिबिलिटीज को क्वांटिफाई करना, ठीक है, क्वांटिफाई इरिवर्सिबिलिटीज। अच्छा, अब इरिवर्सिबिलिटीज, ऑलराइट, सो हम डिस्कस कर रहे थे एंट्रोपी के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली एंट्रोपी जो है वो क्वांटिफाई करती है इरिवर्सिबिलिटीज को, ठीक है। और इरिवर्सिबिलिटीज क्या है, किसी भी सिस्टम के अंदर जो लॉसेस हैं, ठीक है, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। जितने भी आपके पास इरिवर्सिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, इरिवर्सिबिलिटीज को हम आगे जाके डिटेल में डिफाइन करेंगे जब हम एंट्रोपी को पढ़ेंगे तो, ठीक है। लेकिन इसको शॉर्ट में अगर मैं एक सिंगल फॉर्म ऑफ इरिवर्सिबिलिटी समझाना चाहूँ आपको, तो लेट्स फॉर एग्जांपल वी टेक फ्रिक्शन, ठीक है। जो फ्रिक्शन है वो एक सिस्टम के अंदर इरिवर्सिबिलिटी है, ठीक है, यानी कि वो हमें अलाउ नहीं करती कि अगर हम एक प्रोसेस को एक डायरेक्शन में कंप्लीट करें, ठीक है, पॉइंट 1 से 2 पे है, तो विदाउट एनी एडिशन ऑफ एनर्जी हम उसको वापस रिवर्स कर लें, ठीक है। यानी कि प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता, कुछ ना कुछ लॉसेस ऑफ एनर्जीज होते हैं, कुछ ना कुछ रिवर्सिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जितनी ज्यादा सिस्टम के अंदर रिवर्सिबिलिटी ज्यादा होंगी, उतना ज्यादा हम जो है वो सिस्टम एफिशिएंट नहीं होगा, उतना ज्यादा हमारा सिस्टम जो है वो इनएफिशिएंट होगा, ठीक है। तो एंट्रोपी ये डिस्क्राइब कर रही होती है कि सिस्टम के अंदर रिवर्सिबिलिटीज कितनी ज्यादा है, ठीक है। जितनी ज्यादा एंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा रिवर्सिबिलिटी ज्यादा होंगी, कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास सिस्टम जो है वो इतना ज्यादा इनएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे जाके फिर हम इसको फर्दर डिटेल में एंट्रोपी को जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इस पॉइंट पे सिर्फ हम प्रॉपर्टीज किस तरह से फिगर आउट करते हैं उसको स्टडी कर रहे हैं, ओके। सो नाउ टेबल्स को ये मैं चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपके पास दोनों टेबल सैचुरेशन प्रॉपर्टीज के जो है वो वाटर के अंडर टेम्परेचर और प्रेशर टेबल A4 एंड A5 है, ठीक है। बोथ आर सेम टेबल्स, ठीक है। इस बात को ख्याल रखें कि दोनों सेम टेबल्स हैं, सिर्फ एक जो है वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से वैल्यूज देखते हैं और दूसरे में जो है वो प्रेशर के रिस्पेक्ट से वैल्यूज देखते हैं, ठीक है। जो वैल्यूज है F से रिप्रेजेंट हो रही है वो उसकी सैचुरेटेड लिक्विड की क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करती हैं, जो वैल्यूज सबस्क्रिप्ट G से रिप्रेजेंट हो रही है उसके सैचुरेटेड वेपर की क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो FG, हम उसको वहां पे सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं, जैसे VFG में लिख दो, ठीक है। तो वो डिफरेंस ऑफ वेपर वैल्यू माइनस डिफरेंस ऑफ द फ्लूइड वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सेम आपके पास कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स सी के एक एग्जांपल में देखते हैं कि हम उसको फिगर आउट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, कि वो बेसिकली कंप्रेस लिक्विड है या हमारे पास वेपर है या मिक्सचर स्टेट है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है जहां पे वी हैव गिवन अ टेम्परेचर ऑफ a pressure of 10 megapascal and a temperature of 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों जो है वो गिवन हो, ठीक है, और आप इजीली उनको टेबल में देख सकते हो, तो गो फॉर दी प्रेशर, ठीक है। प्रेशर को से आप जो है वो हमेशा कोशिश करें कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है। तो प्रेशर को अगर हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे 10 मेगापास्कल, और देन भी चेक के हमारे पास जो टेबल्स हैं, ठीक है, टेबल्स के अंदर हम सबसे पहले जाएंगे सैचुरेशन प्रेशर टेबल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे सैचुरेशन प्रेशर टेबल के ऊपर अगर मैं देखूं तो 10 मेगापास्कल कहाँ पे होगा? अच्छा, 10 मेगापास्कल एक तो आप ये बात ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे सब कुछ चीजें किलो पास्कल के अंदर गिवन है, ठीक है। तो मेगापास्कल मुझे नहीं गिवन है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 10 मेगापास्कल को किलो पास्कल में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो किलो पास्कल में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 मेगापास्कल इक्वल्स टू हाउ मच किलो पास्कल्स? कोई बता सकता है? ठीक है, कन्वर्जन तो अब आ जानी चाहिए भाई, ठीक है। 10 मेगापास्कल, ठीक है, 1 मेगापास्कल इक्वल्स टू 1000 किलो पास्कल्स, ठीक है ना। तो 1 मेगापास्कल इक्वल्स टू 1000 किलो पास्कल्स, ठीक है ना। तो हमारे पास ये चीज कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 10,000 किलो पास्कल। तो मुझे 10,000 किलो पास्कल पे ये देखना होगा कि उसका सैचुरेशन टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और 10,000 किलो पास्कल के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो मूविंग डाउन डाउन डाउन, ठीक है, इसको मैं अगर नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 10,000 किलो पास्कल, ठीक है। 10,000 किलो पास्कल या 10 मेगा पास्कल बोथ आर द सेम, ठीक है। यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, सेकंड लाइन हमारे पास टेम्परेचर की लाइन है, ये है हमारे पास 311 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पे अगर आप टेबल में टॉप पे देखोगे तो यू कैन फिगर आउट कि ये डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, ठीक है। तो सैचुरेशन टेम्परेचर कितना हो गया हमारे पास? 311 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है।
अब 311 डिग्री सेंटीग्रेड ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या है 311 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जो टेम्परेचर यहाँ पे गिवन टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है वो लेस देन है उसके सैचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है। मैंने आपको टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम पे बताया था, इस तरह से टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन इस तरह से बनती है, ठीक है। और अगर टेम्परेचर कम हो उसके सैचुरेशन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, सैचुरेशन टेम्परेचर हमारे पास 311 है, ठीक है, टोटल प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर की लाइन जो है 10 मेगापास्कल की है, ठीक है। अभी जो टेम्परेचर मुझे गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यू कैन सी कि केस के सैचुरेशन टेम्परेचर से कम है, ठीक है। तो हम कौन से रीजन में लाई कर रहे हैं, बेसिकली ये वाला हो गया हमारा कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन, ठीक है, कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन भी हमारे पास, ठीक है। और मुझे इसमें मालूम करना है इसका फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मुझे स्पेसिफिक वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है, कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन के लिए मेरे पास पहले ये मैंने डिटरमिन कर लिया कि इसकी स्टेट क्या है, ठीक है, तो मैंने पहले स्टेट फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब स्टेट फाइंड आउट कर ली तो मैं जो स्टेट आ गई है मेरे पास कंप्रेस्ड लिक्विड की, ठीक है, कंप्रेस्ड लिक्विड के जो कॉरस्पॉन्डिंग टेबल होगा वो हमारे पास, उस पर जाऊंगा और वहां से देखूंगा कि मैं क्या वैल्यू रीड कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे समझा दूं कि कंप्रेस्ड लिक्विड टेबल जो है, अगर आप जाते हैं यहाँ पे एक सेकंड, ठीक है, तो कंप्रेस्ड लिक्विड टेबल आपके पास टेबल A7 है, ठीक है। टेबल A7 के ऊपर हम देखते हैं कि ठीक है, एक सेकंड, दिस वन इज टेबल A7, ठीक है। टेबल A7 कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, कंप्रेस्ड लिक्विड वाटर, ठीक है। अच्छा, ये टेबल स्टार्ट हो रहा है 5 मेगापास्कल से, ठीक है। अगर 5 मेगापास्कल से कोई भी स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर गिवन होगा हम उसको उस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड लिक्विड वैल्यूज होंगी, हम उस पे वो वैल्यूज उठा लेंगे, ठीक है। अगर 5 मेगापास्कल या 5 मेगापास्कल से ज्यादा का प्रेशर आपके पास गिवन है, ठीक है, तो देन हम डायरेक्टली टेबल को यूज करेंगे, ठीक है। अगर 5 मेगापास्कल से कम की वैल्यूज है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे हम एट गिवन सैचुरेशन टेम्परेचर जो वैल्यूज आ रही होंगी हम उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहली चीज हम डायरेक्टली टेबल से कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टली टेबल आ गया 10 मेगापास्कल, ठीक है, 10 मेगापास्कल और टेम्परेचर मुझे कितना गिवन था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब मुझे अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम रीड करना है तो कितना हो जाएगा हमारे पास 20 के साथ 10 मेगापास्कल पे ये हो जाएगा 0009973 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। यही चीज आपके पास वहां पे स्लाइड में मौजूद है, ठीक है, कि 9999973 मीटर क्यूब पर केजी। लेट्स सपोज मुझे ये 10 मेगापास्कल नहीं गिवन होता, ठीक है, इसकी जगह गिवन होता 1 मेगापास्कल, ठीक है, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उस केस में हम क्या करते हैं, अगर 1 मेगापास्कल गिवन होता तो यू कैन अंडरस्टैंड के 1 मेगापास्कल कंप्रेस्ड लिक्विड की प्रॉपर्टीज है वो 1 मेगापास्कल के बाद, सॉरी 5 मेगापास्कल के बाद जो है वो टेबल में गिवन है। 1 मेगापास्कल के लिए फिर मैं टेबल मौजूद ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, उस पॉइंट पे मैं काम करूंगा, तो मैं सैचुरेटेड लिक्विड वाली वैल्यूज पे जाऊंगा, ठीक है, और जो टेम्परेचर टेबल है वो देखूंगा, ठीक है। टेम्परेचर टेबल पे आ जाते हैं यहाँ पे टेबल A4 के ऊपर, ठीक है, टेबल A4 और टेम्परेचर मुझे वहां पे कितना गिवन था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो मैं टेबल A4 के ऊपर आ गया, ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड का टेबल है, ठीक है, यहाँ सॉरी सैचुरेटेड वाटर का टेबल है और यहाँ पे मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड के कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास लिक्विड की वैल्यूज होंगी, ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड वाली जो वैल्यूज होंगी वो फिर मैं निकालूंगा। यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे जो टेम्परेचर सॉरी वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.00102, ठीक है। हम इसको यूज कर लेंगे टू फिगर आउट कि हमारे पास प्रेशर सॉरी टू फिगर आउट कि हमारे पास वॉल्यूम कितना है या फिर एंथैल्पी कितनी है, इंटरनल एनर्जी कितनी है, सारी प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं, ठीक है। तो कंप्रेस्ड लिक्विड में अक्सर लोगों को परेशानी होती है, ठीक है, तो बस आप इतना याद रखें कि बेसिकली प्रेशर का इफेक्ट बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है, कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन के अंदर। आगे मैं जिसको आगे प्रूव भी करता हूँ कि कितना कम होता है, ठीक है। अगर आप नोटिस करो कि अभी हमने जो वैल्यूज देखी थी 10 मेगापास्कल पे और 1 मेगापास्कल पे, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये अगर मैं वैल्यू देखूँ ये है 0.00122, ठीक है, जबकि हमने वहां पे जो वैल्यू निकाली थी 0.00019 थी, अभी जो वैल्यू आ रही है 0.00122 आ रही है, ठीक। इन दोनों वैल्यूज में बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है, तो प्रेशर का इम्पैक्ट जो है वो सिस्टम के ऊपर बहुत कम आ रहा है, ठीक है। इसको हम आगे और भी प्रूफ करते हैं, अभी फिलहाल के लिए हम
इसको यहाँ पे इतना होल्ड करते हैं। हमने अभी ये फिगर आउट कर लिया कि हमारे पास जो स्टेट है वो क्या है, कंप्रेस लिक्विड स्टेट है। ठीक है, कंप्रेस लिक्विड स्टेट क्यों हुई, क्योंकि हमने पहले ये चेक किया कि जो सैचुरेशन टेम्परेचर था, ठीक है, हमारे पास जो गिवन टेम्परेचर है उससे लेस देन है। ठीक, और फिर हमने बाद में जाके जब ये फिगर आउट कर लिए कंप्रेस लिक्विड रीजन है, तो हमने फिर कंप्रेस लिक्विड टेबल यूज किया ताकि हम V को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, सेकेंड स्टेट हमारे पास है जब यही टेम्परेचर सॉरी यही प्रेशर है और अब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया 311 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच। ठीक है, आप लोगों को अभी मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी कि टेम्परेचर और वॉल्यूम डायग्राम। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ से हमने टेम्परेचर को हीट करना शुरू कर दिया और अब हम इस पॉइंट पे आ गए। ठीक है, ये जो पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है, यू नो दैट कि ये क्या है हमारे पास, सैचुरेटेड लिक्विड है। अच्छा, ये अभी हम सैचुरेटेड लिक्विड है या वेपर, इसके लिए एक और क्वालिटी उससे हम ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम में हम सिर्फ अभी शेड से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इससे वो सारा का सारा लिक्विड है, इसमें कोई वेपर स्टार्ट नहीं किया है, तो हम बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर है और VF को रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली अब हम सैचुरेट टेबल यूज करेंगे, सैचुरेशन टेबल यूज करेंगे। सैचुरेशन टेबल है हमारे पास। ठीक है, तो 10 मेगापास्कल के ऊपर यानी कि 10,000 किलो पास्कल के ऊपर जो प्रॉपर्टीज है उसमें VF जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 0.001452 मीटर क्यूब पर kg। ठीक है, तो जो सेकंड प्रेशर हो गया हमारे पास 0.001452 मीटर क्यूब पर kg। ठीक है, अच्छा, थर्ड अगर मैं इसको फर्दर हीट ऐड करता हूँ यानी कि बीच में कहीं इस पॉइंट पर आ जाता हूँ। ठीक है, ये लेट्स सपोज पॉइंट नंबर 3 मेरे पास है। ठीक है, स्टेट नंबर 3 जो है वो इस डोम के अंदर लाई कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो V है वो क्या होगा। ठीक है, उसका अभी तक हमने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, कोई टेबल में भी इस तरह की कोई चीज नहीं गिवन है। टेबल में अगर आप देखें तो आपके पास दो चीजें गिवन है, एक VF गिवन है और एक VG गिवन है। ठीक है, बीच में क्या वैल्यूज होंगी वी डोंट नो। ठीक है, यानी कि अगर बीच में कोई पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, तो उस पर हम प्रॉपर्टीज कैसे निकालेंगे, अभी तक हमने आपको ये नहीं सिखाया। हमने बताया कि ये देख सकते हैं, इजीली हम ये देख सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में कोई अगर वैल्यू आएगी तो उसको कैसे फिगर आउट करेंगे वो हम फॉर्मूला अभी तक नहीं बताया, वो हम आगे आपको अगली नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं कि अगर कोई डॉम के अंदर कोई बीच में रीजन आ जाएगा यानी कि वहां पे दोनों स्टेट्स होंगी, लिक्विड भी होगी और वेपर भी होगी। ठीक है, उस पॉइंट पे हम प्रॉपर्टीज को कैसे फिगर आउट करेंगे वो हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम अभी होल्ड पे लगा देते हैं, इसको हम समझते हैं आगे जाके। ठीक है, व्हाट इफ कि अगर हम तमाम जो लिक्विड है उसको कन्वर्ट कर दें वेपर के अंदर। ठीक है, जब लिक्विड को तमाम वेपर में कन्वर्ट कर देंगे तो आप इस वाले पॉइंट पर आ जाएंगे, पॉइंट नंबर 4 पे, और यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं आपको पता है वो कौन सी है, वो VG वाली वैल्यूज होती है। ठीक है, तो सेम जो टेबल है, ठीक है, उस सेम टेबल के ऊपर जो 10 किलो पास्कल की वैल्यूज थी, अब ये वाली जो VF को रिप्रेजेंट कर रही थी 1452 वाली, और ये वाली जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है VG को 0.018028 वाली। ठीक है, ये अब यहाँ पे जो प्रेशर सॉरी वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 0.018। ठीक है, और आगे क्या था 028। ठीक है, मीटर क्यूब पर kg। ठीक है, ये आपके पास यहाँ का वॉल्यूम हो जाएगा। आपको ये बात इजीली अंडरस्टैंड हो रही है इन नंबर्स को देखते हुए कि जो वेपर का वॉल्यूम है वो उसके जो लिक्विड के वॉल्यूम उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है ना, ओके, नाउ मूविंग ऑन, हम जो है अब लास्ट में सुपर हीटेड रीजन को देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें फर्दर हीट ऐड करता हूँ, ठीक है, लेट सपोज हम पॉइंट नंबर 5 पे आ गए और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया हमने 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये जो हमने डायग्राम यहाँ ड्रॉ की थी इसका मतलब है कि अब टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज हो गया, तो ये वाला जो पॉइंट था कितना था 311 था। ठीक है, ये वाला था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाला जो पॉइंट है नंबर 5 ये सुपर हीटेड रीजन में आ गया हमारे पास। ठीक है, और अब मुझे इस रीजन में कौन सा टेबल यूज करना पड़ेगा, सुपर हीटेड वाला। ठीक है, वो टेबल हो जाएगा हमारे पास टेबल A7। ठीक है, टेबल A7 यूज करेंगे। सुपर हीटेड टेबल जब भी बात आएगी वाटर के लिए हम वहां पे टेबल A7 यूज करेंगे। ठीक है, और मैंने ये कैसे फिगर आउट किया कि ये हम सुपर हीटेड में पहुंच गए। ठीक है, सबसे पहले हमने इसका प्रेशर देखा। ठीक है, प्रेशर हमने इसमें देखा कि 10 किलो पास्कल प्रेशर है, तो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर होता है 311। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर कितना है 500 है। ठीक है, तो 311 इज लेस देन टी सैचुरेशन विच इज 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे टेम्परेचर उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से कम हो जाए, ठीक है, दैट इज बेसिकली योर सुपर हीटेड स्टेट। ठीक है ना,
और सुपरहीटेड स्टेट में फिर हम टेबल जो यूज करते हैं वो टेबल A7 होता है फॉर H2O यानी कि वाटर। ठीक है, अब वाटर में चले जाते हैं वाटर के टेबल पे और टेबल A7 पे जाएंगे अब हम। ठीक है, फिगर आउट कर लिया है कि हमने टेबल A7 यूज करना है। आगे जाके देखते हैं कि टेबल A7 की प्रॉपर्टीज को हम कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टेबल है हमारे पास यहाँ पे, अगर सॉरी मैं एक चीज करेक्ट कर दूं, मैंने गलती की है, टेबल A6 टेबल A6 यूज करते हैं और मुझे प्रेशर कितना चाहिए 10 मेगापास्कल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो कांस्टेंट प्रेशर के जो कॉलम्स बने, ये सेल्स बने हुए, ठीक है, इसमें मैं पहले सर्च करूंगा 10 मेगापास्कल को। ठीक है, 10 मेगापास्कल इज ऑन दिस पेज 3.58। ठीक है, ठीक है, ये 10 मेगापास्कल आ गया। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको सैचुरेशन टेम्परेचर भी लिखा हुआ है ताकि आपको फिगर आउट करना है। अच्छा, एक बात ख्याल रखिएगा, जब भी आप सुपर हीटेड टेबल यूज करेंगे उसकी जो पहली लाइन है वो आपकी सैचुरेशन वैल्यूज को शो कर रही होती है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि ये जो पहली लाइन है, यहाँ पे जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे 10 मेगापास्कल के लिए वो 311 जो वैल्यूज होंगी वो होंगी। ठीक है, सॉरी, यानी कि सैचुरेटेड वेपर वाली जो। ठीक है, और उसके बाद की जो वैल्यूज हैं वो फिर सुपरहीटेड की आती जाएंगी। मुझे अभी जो टेम्परेचर गिवन है एग्जांपल के अंदर वो है 500, तो यहाँ पे जो पहला कॉलम है, ठीक है, वो 500 के लिए आपको शो कर रहा है 0.032811। ठीक है, और मैंने ये पहला कॉलम क्यों लिया, क्योंकि ऊपर जब मैं देखूं तो पहला कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम को। ठीक है ना, इसलिए हमने इसको पहले कॉलम को यूज किया। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम हम लेंगे और वैल्यू लेंगे हम 500 वाली, विच इज 0.32811, जो हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आएगा एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10 मेगापास्कल। ठीक है, 10 मेगापास्कल और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपके पास वॉल्यूम आ रहा है वो 0.032811। प्लीज क्वेश्चन है तो पूछो बेटा, आगे जाके टेबल में बहुत सारी चीजें गलत करते हो आप लोग, प्लीज पूछ लो अगर है तो। ठीक है, ओके, सो हमने ये अंडरस्टैंड किया कि एक्चुअल में ये जो रीजन है विच इज द मिक्सचर रीजन, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज मुझे अभी तक नहीं पता कि यहाँ पे कैसा है। बाकी सारी मैंने कर ली, कंप्रेस लिक्विड भी फिगर आउट कर लिया, सैचुरेटेड लिक्विड भी टेबल से निकाल लिया, सैचुरेटेड वेपर भी निकाल लिया और सुपरहीटेड भी निकाल लिया। ठीक है, मिक्सचर रीजन की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो मुझे अभी पता नहीं चल रही कि मैं कैसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि सैचुरेशन टेम्परेचर और प्रेशर जो है, ठीक है, वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, तीनों पॉइंट्स के ऊपर। अब मैं ये कैसे फिगर आउट करूं कि स्टेट 2, 3 और 4 में क्या फर्क है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने सिंपल क्या किया, विजुअली देख के इस डायग्राम से ये फिगर आउट कर लिया कि ये लिक्विड था, ये 4 जो है वेपर है और ये जो है ये मिक्सचर है। ठीक है, लेकिन अगर डायग्राम नहीं गिवन हो तो उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, ठीक है, उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हमें एक क्वांटिटी चाहिए होगी विच इज द क्वालिटी ऑफ द लिक्विड वेपर मिक्सचर रीजन। ठीक है, और क्वालिटी को हम डिफाइन करते हैं एज अ रेशियो ऑफ द मास ऑफ द वेपर। ठीक है, मास ऑफ द वेपर ओवर टोटल मास ऑफ द लिक्विड एंड वेपर। ठीक है, तो अगर मैं डिफाइन करूं, ठीक है, तो क्वालिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेपर मास ऑफ द वेपर टू द टोटल मास ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, टोटल मास ऑफ द मिक्सचर से मुराद क्या है, यानी कि आपके पास मिक्सचर जो होगा एम्प्टी, ठीक है, उसका टोटल मास होगा मास ऑफ द लिक्विड प्लस मास ऑफ द वेपर। ठीक है, तो mf और mg बेसिकली मास ऑफ द वेपर और मास ऑफ द लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकाल लूं विच इज द मास ऑफ द वेपर ओवर टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है क्वालिटी को। ठीक है, अच्छा, अब क्वालिटी जो है क्योंकि रेशियो है तो ये कभी भी इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो नो यूनिट ऑफ क्वालिटी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि क्वालिटी की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, सेकेंड, क्वालिटी की वैल्यूज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, 1 और 0 के दरमियान ये लाई कर सकती हैं। कभी अगर आप कोई स्टूडेंट ये लिख देता है कि क्वालिटी इक्वल्स टू 5, ठीक है, इट इज रॉन्ग। क्वालिटी इक्वल्स टू -1, ठीक है, इट इज रॉन्ग। ठीक है, क्वालिटी कैन ऑलवेज वेरी बिटवीन 0 एंड 1, इसके दरमियान हो सकती है उसकी वैल्यू, यानी कि x क्वालिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के दरमियान होगी। ठीक है, उसका रीजन क्या है वो हम इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इस डॉम को ड्रॉ करते हैं और सैचुरेटेड लिक्विड वाला पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, अगर सैचुरेटेड लिक्विड है तमाम का तमाम जो है वो हमारे पास फ्लूइड मौजूद है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास मास ऑफ वेपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेपर तो बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना। ठीक है, तो मास ऑफ वेपर 0 हो जाएगा, नीचे फ्लूइड जो है, ठीक है, वो
उसका मास आ जाएगा और मास ऑफ वेपर अगेन 0 हो जाएगा। तो ये टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास 0 ओवर mf, ये 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो क्वालिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, दिस इज योर x इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं कंप्लीटली तौर पे वेपर कर देता हूँ, ठीक है, तो कंप्लीट तौर पे वेपर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m इक्वल टू g के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाली कंडीशन के लिए देख लेते हैं, उसमें mg तो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, नीचे mf क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। mf क्यों 0 हो जाएगा, यहाँ पे कोई ना कोई भी लिक्विड मौजूद नहीं है इस बाउंड्री के ऊपर। ठीक है, तो उस पॉइंट पे ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, mg ओवर mg। ठीक है, ये बेसिकली 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वालिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1 वो हमने इस डेफिनेशन से निकाल लिया। ठीक है, तो जो ये जो सेकंड बाउंड्री होगी विच इज सैचुरेटेड वेपर वाली जो बाउंड्री होगी, इस पे जो आपके पास क्वालिटी होगी 1 होगी। सैचुरेटेड लिक्विड वाली जो बाउंड्री होगी, ठीक है, इस पे जो क्वालिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इन बिटवीन जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें जो वैल्यू है वो 0 से 1 की तरफ चेंज होगी। ठीक है, जितना ज्यादा आप सैचुरेटेड वेपर लाइन से क्लोज होंगे, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है, ठीक है, जितना आप वेपर लाइन से क्लोज होंगे आप 1 के क्लोज होंगे। ठीक है, जितना आप सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के क्लोज होंगे, यानी कि अगर नंबर आपके पास क्वालिटी आपको डिफाइन कर दे कोई 0.1, ठीक है, इसका मतलब है कि इस मिक्सचर के अंदर लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है, और वेपर की कम है क्योंकि आप 1 के करीब है, सॉरी 0 के करीब है। ठीक है, अगर क्वालिटी आपको कोई डिफाइन कर दे 0.8, ठीक है, तो इसका मतलब होगा उस मिक्सचर के अंदर बेसिकली वेपर की क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि आप वेपर वाली लाइन के करीब है, 1 के करीब है। ठीक है, 0.8 1 से ज्यादा नजदीक है ना। ठीक है, तो आप बेसिकली वेपर वाली क्वांटिटी ज्यादा होगी और लिक्विड की क्वांटिटी उसमें कम होगी। कितनी, 80% उसमें फिर क्या हो जाएगा, वेपर हो जाएगा, और 20% क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 10% आपके पास वेपर है और 90% आपके पास क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास क्वालिटी चेंज हो रही होगी। ठीक है, क्वालिटी कैन ऑलवेज बी डिफाइंड फॉर अ मिक्सचर। ठीक है, क्वालिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर के लिए और सैचुरेटेड लिक्विड या वेपर के लिए एग्जिस्ट करता है। कंप्रेस लिक्विड और सुपरहीटेड लिक्विड के लिए आपके पास क्वालिटी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, सो हम कभी भी कंप्रेस लिक्विड के लिए और सेपरेटेड के लिए क्वालिटी को राइट नहीं करेंगे, हम उसके लिए डैश लगा देंगे। ठीक है, 0 भी नहीं लिखेंगे, 0 का मतलब होता है सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, अगर मैं x को 0 लिखता हूं, ठीक है, 0 लिखता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, तो कंप्रेस लिक्विड के लिए आप 0 भी लिखोगे और ना ही सुपरहीटेड के लिए 0 लिखोगे, आप सिंपल एक स्पेस लगा दो या फिर नॉट अवेलेबल लिख दो या नॉट असेस्ड लिख दो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें चल जाएंगी, लेकिन आप कभी भी इस तरह से x इक्वल टू 0 या 1 डिफाइन नहीं कर सकते फॉर कंप्रेस लिक्विड एंड सुपरहीटेड रीजन। ठीक है, ये क्वालिटी या कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर रीजन के लिए ही एग्जिस्ट करता है, यानी कि इस जो आपके पास टेम्परेचर वॉल्यूम या प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम के ऊपर इस डॉम के अंदर और डॉम की बाउंड्रीज के ऊपर एग्जिस्ट करता है। इसके बाहर दोनों साइड्स पे आपके पास क्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अच्छा, तो अब ये डिफाइन कर लेते हैं कि पिछली जो स्लाइड के अंदर ये जो v रह गया था इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको फिगर आउट करने के लिए सबसे पहले हमने कोई एक पॉइंट ले लिया इन द मिडल ऑफ द डोम। ठीक है, और हमने दो वॉल्यूम्स डिफाइन किए, एक तो आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वेपर हो गया। ठीक है, ये वाला जो वॉल्यूम हो गया कि आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड हो गया। मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि मिक्सचर का जो एवरेज वॉल्यूम होगा, ठीक है, यानी कि मिक्सचर का जो वॉल्यूम होगा जिसको हम वी एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो हमेशा VG से कम होगा, यानी कि इस पॉइंट से कुछ ना कुछ वैल्यू कम होगी। ठीक है, और इससे ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमेशा वो इससे ज्यादा होगा, जो आपके पास VF की वैल्यू से ज्यादा होगा। ठीक है, और आपके पास VG की वैल्यू से कम होगा। ठीक है, तो अब हम इसको फिगर आउट करते हैं बाय राइटिंग सिंपल इक्वेशन। ठीक है, आप अज्यूम करो कि आपके पास इस तरह से एक ब्लॉक है। ठीक है, उसमें कुछ सैचुरेटेड लिक्विड का वॉल्यूम है, ठीक है, और कुछ सैचुरेटेड वेपर का वॉल्यूम है। ठीक है, इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सर बन जाता है। ठीक है, तो हम सिंपल एक इक्वेशन राइट कर सकते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड प्लस टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेपर, ये हो जाएगा आपके पास इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, ये आपके पास मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसी इक्वेशन को अब स्पेसिफिक वॉल्यूम्स की फॉर्म में राइट करना चाहूँ, ठीक है,
तो वी कैन इजिली राइट, ये वाली जो चीज है इसमें आपके पास आ जाएगी, आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम की डेफिनेशन पता है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ओवर द मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे वीएफ, यहाँ पे वीएफ आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड सिंपल क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड टाइम्स मास ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। इसी तरह से टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेपर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द वेपर टाइम्स मास ऑफ द वेपर, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर टाइम्स मास ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। तो मास ऑफ द मिक्सचर एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब इस वॉल्यूम्स की जगह जो टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, उसकी जगह पे मैं राइट कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपल ये डेफिनेशंस जो हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है, इनसे मैं रिप्लेस करवा सकता हूँ स्पेसिफिक वॉल्यूम्स की फॉर्म में, ठीक है। इन तीनों की जगह पे मैं ये डेफिनेशन रिप्लेस करवाऊंगा, आपके पास जो इक्वेशन है वो इस तरीके से राइट की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, नाउ अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूटिलाइजिंग द डेफिनेशन ऑफ टोटल मास, ठीक है। टोटल मास क्या है हमारे पास, mf प्लस mg है, यानी कि मास ऑफ द लिक्विड प्लस मास ऑफ द वेपर, ठीक है। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें तो टोटल मास ऑफ द मिक्सचर बन जाता है हमारे पास, ये हमारे पास मिक्सचर का मास आ जाता है, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, mf की जगह पर राइट कर सकते हैं हम, ठीक है, mp माइनस mg, ठीक है ना। इस इक्वेशन पे यहाँ पे ये जो है वो सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो अब ये वाली टर्म्स आ गई हैं, इसको हम डिवाइड करवा लेते हैं, इस पूरी इक्वेशन को mt से डिवाइड करवा लेते हैं, यहाँ पे भी mt से डिवाइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल क्या बच जाएगा, वी एवरेज बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास mp ओवर mt क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा mg ओवर mt हो जाएगा, इसके साथ vf आ जाएगा, और सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, vg सॉरी mg ओवर mt। अच्छा, पीछे जो मैं डेफिनेशन आपको अभी समझाई थी, ठीक है, उसमें mg ओवर m या mt जो टोटल मास है वो बेसिकली रिप्रेजेंट किसका कर रहा है, क्वालिटी ऑफ द मिक्सचर को, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ द मिक्सचर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपल इस इक्वेशन में, यहाँ पे अब मैं mg ओवर mt की जगह पे रख सकता हूँ 1 माइनस x, ठीक है, vf प्लस ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, mg ओवर mt क्या हो जाएगा, x vg हो जाएगा, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वाली जो टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये vf हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा तो vf हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगी आपके पास x, ठीक है, x, ठीक है। अच्छा, हमने आपको समझाया था कि अगर दो vg और vf का डिफरेंस लेते हैं उसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, ठीक है ना, vg माइनस vf को हम बेसिकली vfg राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल वाली जो इक्वेशन बच जाएगी क्या हो जाएगी, vf हो जाएगा प्लस x कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये बच जाएगा vg माइनस vf हो जाएगा, और फिर मैं vg माइनस vf की जगह पे ये vfg सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। तो vf प्लस x टाइम्स vfg, ठीक है। ये आपके पास मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर बनेगा, ठीक है। तो अब अगर मुझे स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर फाइंड आउट करना है तो मुझे दो चीजें गिवन होनी चाहिए, एक तो आपके पास क्वालिटी गिवन होनी चाहिए, ठीक है, और बाकी vf और vg जो मैं कहाँ से फाइंड आउट करूंगा वो मैं टेबल से फिगर आउट कर लूंगा, ठीक है। तो अगर मुझे क्वालिटी गिवन होगी तो मैं ये फिगर आउट कर सकता हूँ कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, या यही कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर तक जो है वो होल्ड नहीं करता, इसको हम आगे जो है वो बाकी क्वांटिटीज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट को, सेम इक्वेशन को हम जो है वो बाकी क्वांटिटीज के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं चाहूँ तो एंथैल्पी, एंट्रोपी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, तीनों को मैं इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू या इसी इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये जनरल इक्वेशन है, यहाँ पे v की जगह पे कोई भी वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी भी कर सकते हैं, एंथैल्पी भी कर सकते हैं और एंट्रोपी भी कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हमें प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर फाइंड आउट करनी होंगी, ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को फिगर आउट यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर गिवन है, v ऑफ एंड vfg मैंने जो है वो टेबल से फाइंड आउट कर ली,
तो मैं क्वालिटी को जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि आपके पास क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है, आप ये क्वांटिटीज जो है वो चेंज कर सकते हैं। कहीं पर हो सकता है क्वालिटी गिवन होगी तो आपको VFG फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, सॉरी वी एवरेज यानी कि वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। कहीं आपको मिक्सचर का वॉल्यूम नहीं गिवन होगा, वॉल्यूम गिवन होगा तो आपको बेसिकली क्वालिटी फाइंड आउट करनी होगी। तो वाइस वर्सा की आपको चीजें पता करनी हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन में आपको एंथैल्पी ऑफ द मिक्सचर दे दूं और आपको कहूं कि आप क्वालिटी निकाल दें, तो आप इसी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं इस तरह से, x HF ओवर HFG, ठीक है। तो आपको क्वालिटी ऑफ द मिक्सचर पता चल जाएगी, ठीक है। अच्छा, आगे जाके हम बेसिकली ये जो एवरेज की जो सबस्क्रिप्ट है इसको हम ओमिट कर देंगे, हम डायरेक्टली V या H यूज कर लेंगे। तो जो फॉर्मूला आगे जाके हम यूज करेंगे जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन के बार बार हमें वो AVG राइट ना करना पड़े, हम डायरेक्टली V को यूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपकी और मेरी क्लियर होगी कि हम बेसिकली जब भी मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली मिक्सचर के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं और किसी और वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, ठीक है। और जो आपके पास ये मिक्सचर का वॉल्यूम आएगा, ठीक है, इसके लिए ये वाली जो कंडीशन है ना, इसको हमेशा याद रखें। ये आपको बहुत टाइम जो है वो ये फिगर आउट करने में हेल्प करती है कि आपकी स्टेट क्या है, मिक्सचर की स्टेट है, वेपर की स्टेट है या लिक्विड की स्टेट है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को जरूर याद करें, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी जो प्रॉपर्टीज को फिगर आउट करने के लिए, ठीक है। मैं आगे आके एग्जाम्पल में आपको ये चीज समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको नहीं देखते, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वही चीज अभी जो हमने पीछे में आपको टेबल्स में समझा के आया, ठीक है। बेसिकली जब भी आप सुपरहीटेड रीजन में होंगे, ठीक है, तो सुपरहीटेड रीजन में आप टेबल A6 यूज करेंगे। टेबल A6 ऑलवेज जो है वो कांस्टेंट प्रेशर के लिए डिफाइंड है, तो आपको प्रेशर पता होगा, कॉरस्पॉन्डिंगली आप टेम्परेचर जो है यहाँ से राइट कॉलम से रीड करोगे और आपको बाकी प्रॉपर्टीज पता चल जाएगी, ठीक है। उसके ऑपोजिट भी हो सकता है, प्रेशर पता हो और लेट सपोज आपको इंटरनल एनर्जी पता हो तो आप टेम्परेचर पता कर लोगे, ठीक है। तो कोई भी दो प्रॉपर्टीज आपको गिवन होंगी और बाकी प्रॉपर्टीज आप रीड कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से कंप्रेस लिक्विड के लिए आपके पास टेबल A7 है और टेबल A7 में हम आपको जो है प्रॉपर्टीज रीड कर सकते हैं अगर प्रेशर जो है वो 5 मेगापास्कल से ज्यादा हो, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे वो जो हम बात कर रहे थे कि बेसिकली लोअर प्रेशर के ऊपर जो है वॉल्यूम का इफेक्ट बहुत कम आता है, उसको जरा थोड़ा सा एक न्यूमेरिक फॉर्म में समझ लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक फॉर्म में कैसे कि आपके पास बेसिकली एक टेम्परेचर और प्रेशर मैंने गिवन किया, पहले हम उसको कंप्रेस लिक्विड से निकालेंगे और फिर मैंने जो आपको वो अप्रोक्सीमेशन बताई थी कि इवन 5 मेगापास्कल पे भी वो अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देगी, ठीक है। लोअर प्रेशर पे तो और भी कम हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन क्या बताई थी कि आप बेसिकली अगर 5 मेगापास्कल से कम हो तो फिर आपके पास जो गिवन टेम्परेचर होगा यानी कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप सैचुरेटेड लिक्विड वाला टेबल वाली सॉरी सैचुरेशन टेबल जो है वहां से जो लिक्विड वाली प्रॉपर्टीज है उनको रीड कर लोगे, ठीक है। अभी करके दिखाते हैं, ठीक है। पहला केस कि आपके पास टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर 5 मेगापास्कल है, ठीक है। उसके लिए हम डायरेक्ट अगर पहले कंप्रेस टेबल से यूज करें तो 5 मेगापास्कल वाला जो कॉलम है वो पहला ये वाला आ गया, ठीक है, या सेल ये वाला आ गया, ठीक है। और इसमें टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा वो 0.001049, ठीक है। और ये चीज सेम है जो आपके पास टेबल्स में आपको गिवन होती है, ठीक है ना, कोई चीज डिफरेंट नहीं है, टेबल्स में भी आपके पास यही चीज गिवन है। अगर मैं कंप्रेस लिक्विड का टेबल देखूं उसी का हमने स्नैपशॉट आपको वहां पे शो किया हुआ है, ठीक है ना। 5 मेगापास्कल 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड 0.001049, ठीक है। ये टेबल्स में आपको यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है ना, सेम चीज, ठीक है। अच्छा, नाउ अब जो मैंने अप्रोक्सीमेशन बताई थी अप्रोक्सीमेशन के थ्रू भी देख लेते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में बताई थी कि जो आपको टेम्परेचर गिवन हो आप उसको यूज करें, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कि जब ये आप अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो टेम्परेचर को यूज करेंगे, ठीक है, प्रेशर को नहीं, टेम्परेचर को यूज करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर हमने यूज किया 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और अब सैचुरेशन टेबल से देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है, ठीक है। सैचुरेशन टेबल पे जाते हैं और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखते हैं। तो वाटर का जो सैचुरेशन टेबल है वो A4 आ जाएगा, सॉरी 1 सेकंड लगेगा और पहुंच जाएगा, क्या गए हम 205 पे, ठीक है।
60 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो सैचुरेशन प्रेशर है वो कितना है? 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेशन प्रेशर 90.9 किलो पास्कल और जो वॉल्यूम है वो कितना है 0.001017। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वो चीज आपको यहाँ पे शो की है। ठीक है, प्रेशर जो है 19.95 और वॉल्यूम 0.001015। ठीक है, तो 0.001017। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करो कि इस नंबर में और इस नंबर में, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसको हम सिंपल इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम को देख लेते हैं। ठीक है, मतलब परसेंटेज की फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, प्रेशर कितना है, सैचुरेशन प्रेशर से कितना ज्यादा है, तकरीबन 250 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, लेकिन स्टिल इतना ज्यादा प्रेशर भी आपके पास वॉल्यूम में कितना चेंज लेके आया है, वॉल्यूम में हमने अगर रिस्पेक्टिव चेंज निकाला है, परसेंटेज चेंज निकाला है, ठीक है, 0.0017 का रिस्पेक्टिव चेंज जो आपके पास उसका एक्चुअल नंबर था 1419 वाला। ठीक है, तो वो ओनली 0.2% है। ठीक है, यानी कि बहुत ही नेग्लिजिबल है। उसकी वजह क्या है कि लिक्विड्स बहुत हाई प्रेशर पे जाके कंप्रेस होते हैं। ठीक है, तो इवन कि हमने 5 मेगापास्कल्स का प्रेशर भी अप्लाई कर दिया, ठीक है, जिसके सैचुरेशन प्रेशर से 250 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, स्टिल जो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 0.2% जो है वो चेंज हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर अगर मैं सैचुरेटेड टेबल्स को भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है, कंप्रेस्ड लिक्विड जो है उसमें डायरेक्टली उससे लोअर प्रेशर गिवन है मुझे, ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू में नहीं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो फिर उस पॉइंट में सैचुरेटेड लिक्विड वैल्यूज को अगर यूज कर लूँ तो मुझे जो कैलकुलेशंस होंगी उसमें बहुत ज्यादा एरर नहीं आएगा। ठीक है, उसकी वजह हम देख चुके हैं, क्योंकि उसमें जो चेंज ऑफ द वैल्यूज है वो बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, उसमें ज्यादा वैल्यूज में डिफरेंस नहीं है अगर हम सैचुरेटेड लिक्विड यूज करते हैं या फिर हम कंप्रेस्ड लिक्विड वाली वैल्यूज को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, सो अगर फिर ये बात यहाँ पे लिखी हुई आपके पास, ये जो हमने चीज यहाँ पे यूज की थी, अगर कंप्रेस लिक्विड टेबल में वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 मेगापास्कल से कम प्रेशर है, ठीक है, देन वी कैन अज्यूम कि जो आपके पास कंप्रेस लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये यही वाला फॉर्मूला सब पे वैलिड है। HF के बराबर हो जाएगा एंट्रोपी SF के बराबर हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी आपके पास जो है वो उसके बराबर हो जाएगी UF। ठीक है, तो हम उसको इजीली राइट कर सकते हैं। ओके जी, सो एनी क्वेश्चंस प्लीज। क्वेश्चन पूछ लो बेटा, आगे जाके मसला होगा आप लोगों की। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे हम जो है वो इंटरनल एनर्जी को भी UF ले सकते हैं, एंथैल्पी को भी आपके पास HF ले सकते हैं और S एंट्रोपी को भी आपके पास ले सकते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर सेम होना चाहिए जो आपको गिवन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, प्लीज क्लास रिज्वाइन कीजिए ताकि हम फर्दर प्रॉब्लम्स कर सकें। स्टूडेंट है रिलेटेड टू योर क्विज। ठीक है, कल का जो क्विज है वो आपका हम जो आपकी रेगुलर क्लास है, ठीक है, उसके ड्यूरेशन में ही लेंगे। 12:30 से 1:10 या 1:15 तक मैं टाइम दूंगा, 40-45 मिनट्स। ठीक है, वो फिर उस ड्यूरेशन में होगा आपके पास। उससे पहले हम अपनी जो क्लास है 1-1.25 घंटे की वो करेंगे, उसके बाद जो है 12:30 या 12:45 से स्टार्ट कर लेंगे। मैं आपको जो एग्जैक्ट टाइम है वो आपके व्हाट्सएप चैट पे बता दूंगा। ठीक है, तो प्लीज अपना क्विज जरूर अटेंड कीजिएगा। क्वेश्चन मोस्ट लाइकली बेटा एक ही होगा। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन ऑब्वियसली आपने जितने भी मैंने स्टेप्स आपको क्लास में करवाए उनको तसल्ली से लिखें। आपके पास स्लाइड्स मौजूद है, आपके पास अपनी बुक मौजूद है। ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लीज चीट नहीं कीजिएगा या कॉपी नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मैं इसको 0 कर दूंगा अगर किसी 2 बच्चों का सेम होगा। ठीक है, और अब आप लोगों को पीछे से अंदाजा हो चुका है कि ये फिगर आउट करना मुश्किल नहीं होता है कि अगर सेम वर्क है या नहीं। ठीक है, प्लीज कॉपी नहीं कीजिएगा, बाकी जो भी आपके एफर्ट्स होंगे उस पर जरूर आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ओके जी। ये सर टेबल A5 और A7 सर हमने प्रिंट करा के सर अगर मेरे पास है बेटा टेबल तो अभी कोई कल के टेबल में कल के पेपर सॉरी कल के क्वेश्चन में तो टेबल की जरूरत नहीं है ना, वो तो अभी आगे आगे आएगा। यस सर, अभी तो हमने चैप्टर 2 का क्विज लेना है। ओके, तो क्विज के लिए आपके पास चैप्टर 2 तक प्रिपेयर करना, मतलब चैप्टर 2 प्रिपेयर करना है आपने। चैप्टर 3 जो हमें अभी इस वीक में स्टार्ट किया उसको नहीं यूज करना। ठीक है, ओके जी, हमने ये चीज डिस्कस कर ली है। नाउ
लास्ट 2 स्लाइड्स एंड देन वी कैन डू अ स्मॉल प्रॉब्लम आज के लिए, और उसके बाद बाकी प्रॉब्लम्स कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपके पास जितनी भी क्वांटिटीज हैं, ठीक है, खास तौर पे जो आपके पास इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ठीक है, दे कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, ठीक है। इनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, बल्कि इनको किसी दूसरी क्वांटिटीज जो फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ठीक है, उनके थ्रू जो है हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग डिफरेंट रिलेशनशिप, ठीक है। वो रिलेशनशिप ऑब्वियसली आप डायरेक्टली आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो बैकग्राउंड में जहां पर टेबल जनरेट हुआ है वो रिलेशनशिप वहां पे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्लस जो भी क्वांटिटीज हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी, ये एक स्पेसिफिक रेफरेंस के रिस्पेक्टिव हम यूज कर रहे होते हैं। यानी कि हमने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया कि इस पॉइंट की जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, वो हमने 0 कंसिडर कर लिया। तो हम जैसे हमने पहले भी बताया कि हम बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में चेंज ऑफ द इंटरनल एनर्जी, चेंज ऑफ द एंथैल्पी, चेंज ऑफ द एंट्रोपी की बात कर रहे हो, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज की बात नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो हम किसी भी पॉइंट को अपना रेफरेंस बना सकते हैं कि दिस इज आवर रेफरेंस, ठीक है, और उसके बाद उसके रिस्पेक्टिव हम बात करें, जिस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी भी पॉइंट को अपना रेफरेंस बना सकते हैं, ठीक है। ये मेरा रेफरेंस है एंड नाउ विद रेफरेंस टू दिस पॉइंट ये वैल्यू इतनी चेंज हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी के लिए भी हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं कि दिस इज आवर रेफरेंस, एंड उसके रिस्पेक्टिव जो चेंज होगा वो हम बेसिकली डिफाइन कर रहे होते हैं। तो वाटर के लिए जो हमारा रेफरेंस स्टेट है, ठीक है, वो बेसिकली सैचुरेट लिक्विड एट 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसपे हम कंसिडर करते हैं कि उसकी एंथैल्पी उसकी जो इंटरनल एनर्जी है और जो इसकी एंट्रोपी है वो 0 है, ठीक है। इसी तरीके से R134A के लिए हम सैचुरेट लिक्विड एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर करते हैं, तो उस पर उसकी एंथैल्पी और एंट्रोपी जो है वो 0 होगी, ठीक है। और अगर कोई भी टेम्परेचर इससे लेस देन हो जाएगा, यानी कि आप सॉलिड साइड पे जाओगे, तो फिर उस पर नेगेटिव इंटरनल एनर्जी भी आ सकती है, क्योंकि आपके पास वैल्यू सिर्फ नेगेटिव इसलिए आ रही है, एनर्जीज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना। उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन चेंज जरूर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। तो चेंज इस तरह से इंटरनल एनर्जी का, एंथैल्पी का और एंट्रोपी का आपके पास नेगेटिव में आपको शो हो सकता है, ठीक। अच्छा जी, नाउ लास्ट थिंग, वही चीज जब आपको नेगेटिव वाली बता रहा था, यहाँ पे मेंशन भी कर दी मैंने, सम प्रॉपर्टीज may have negative values, फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पीज ऑफ सैचुरेट लिक्विड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप बेसिकली चेंज की बात कर रहे हो, आप उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज की बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये टेबल में आगे आपको क्लास में क्वेश्चन में करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स आपके पास आप आगे आएंगे जहां पे आपने प्रेशर को फिगर आउट करना है विद इन द सिस्टम, ठीक है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास इस तरह सिस्टम हो जहाँ पे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो प्रेशर आपके पास बाहर के एटमॉस्फेरिक एयर है, ठीक है, उसका अपना प्रेशर हो, जिसको हम पी नॉट या PATM से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। ये जो पिस्टन है उसका अपना कोई वेट हो सकता है, ठीक है। अभी तक हमने वेटलेस पिस्टन कंसिडर किया था, वेट ऑफ द पिस्टन हो सकता है, एंड इस तरह की कोई स्प्रिंग अरेंजमेंट हो सकती है जो अपनी एक फोर्स जनरेट कर रही होगी, ठीक है। तो बेसिकली जो टोटल फोर्स हो जाएगी, ठीक है, जो एक्सटर्नली इस एयर के ऊपर एक्ट कर रही होगी, वो कॉम्बिनेशन हो जाएगी ऑफ द 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। वन इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, सेकंड इज बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द पिस्टन, एंड थर्ड बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो मास ऑफ द पिस्टन और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर लो तो मुझे वेट ऑफ द पिस्टन मिल जाता है, वो एक फोर्स बन जाएगी। इस तरह से जो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द पिस्टन है और जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अकर हो रहा है, ठीक है, अगर वो डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास फोर्स ऑफ द स्प्रिंग आ जाती है, ठीक है। या आप इसको स्प्रिंग फोर्स को इसके जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है इसके हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर मुझे टोटल फोर्स चाहिए तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इन तीनों को ऐड कर लूंगा, ठीक है। ये आपके पास फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गई, दिस वन इज द फोर्स ऑफ द पिस्टन है, ठीक है, और दिस वन इज द फोर्स ऑफ द स्प्रिंग है, ठीक है। इन तीनों कंबाइन कर लेंगे तो ये कंबाइंड फोर्स इस एयर पे यहाँ पे लग रही होगी, ठीक है। और इसको अगर मैं डिवाइड करवा लूँ इसके एरिया से, ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, इंटरनल प्रेशर आ जाएगा जो एयर का यहाँ पे हमारे पास मौजूद होगा, ठीक है। क्योंकि एयर जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी, जितने भी आप फोर्स टॉप से अप्लाई कर रहे हैं उसके साथ इक्विलिब्रियम में उस प्रेशर के साथ, ठीक है। यहाँ से नीचे से भी उतना ही प्रेशर में आ रहा होगा
जब भी ये आपके पास एक स्टेट जो है वो कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली जो x है, ठीक है, x जो डिस्प्लेसमेंट है हम उसको वॉल्यूम ओवर एरिया से भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया है कि जितना भी वॉल्यूम चेंज हुआ है, ठीक है, पर यूनिट जो वॉल्यूम चेंज हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो बेसिकली उसको हम इस तरह से एज अ सिलिंड्रिकल डिस्क शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एरिया ऑफ द पिस्टन हो गया, ठीक है, और ये जो चेंज हो गया ये डेल्टा एक्स हो गया या सिंपल एक्स हो गया, ठीक है। तो एरिया AP टाइम्स x ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम ऑफ द चेंज आ जाएगा, ये चेंज टोटल चेंज ऑफ द वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं राइट कर सकता हूँ कि x सिंपल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ओवर एरिया हो जाएगा, ठीक। तो हम इसको सिंपल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं x की जगह पे के स्प्रिंग, ठीक है, x की जगह पे हम राइट कर सकते हैं वॉल्यूम ओवर AP, ठीक है। ये आपके पास फोर्स में आ जाएगी, जब प्रेशर निकालने लगेंगे तो हम फर्दर एरिया से डिवाइड करवा देंगे तो ये AP स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे जाके जब इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इसको समझा दूंगा कि इसको हम फर्दर कैसे यूज करें, ठीक है। अच्छा आज की क्लास में बस एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बाकी फिर हम कल की जो लेक्चर होगा उसमें, ठीक है। ओके जी, ओके। सो मैं प्रॉब्लम नंबर 2 करा रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो रिलेटिवली लॉन्ग है, ठीक है। उसको हम कल की क्लास में करेंगे, हमें कि टेबल पूरा फिल करना है, तो मैं इसको चाहता हूँ कि आपको 1 बाय 1 हर रॉ को इजीली समझाऊं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हम 1 को अभी स्किप कर रहे हैं, 1 कल की क्लास में करेंगे। हम आगे का जो प्रॉब्लम नंबर 2 है वो छोटा सा प्रॉब्लम है, उसको हम पहले कर लेते हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 2 इज ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम में हमें गिवन है कि 50 किलोग्राम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड वाटर है, ठीक है। तो वर्डिंग पे हमने जब भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है, उसकी वर्डिंग पे बहुत जो है कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि ये सैचुरेटेड लिक्विड वाटर है, ठीक है, यानी कि वाटर है और अपनी सैचुरेट कंडीशन को अप्रोच कर चुका है, यानी कि अगर मैं पीवी डायग्राम पे या टीवी डायग्राम पे देखो, ठीक है, तो हम बेसिकली सैचुरेटेड लिक्विड में कहोगे, ये जो लाइन होगी सैचुरेटेड लिक्विड वाली उसके ऊपर लाई कर, ठीक है, इस इन अ टैंक, ठीक है, हम टैंक के अंदर है, इसकी क्वांटिटी कितनी है 50 kg है, ठीक है, और टेम्परेचर जो है 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि अगर मैं टेम्परेचर डायग्राम ड्रॉ कर लूँ यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है इसका जो वैल्यू है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ऑब्वियसली हम सैचुरेशन पे सैचुरेशन कंडीशन में पहुंच चुके हैं, ठीक है, तो प्रेशर मालूम करना कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। इस तरह से वॉल्यूम हमें बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है, ठीक है, वर्डिंग को आपने स्पेशल जो है ना अटेंशन देनी है, ठीक है। वॉल्यूम लिखा है तो यहाँ पे हमने टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं लिखा। जब भी स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखा होगा तो आपने स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है, जो आपने सिर्फ वॉल्यूम लिखा होगा तो आपने टोटल वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकल सकता है, टोटल वॉल्यूम निकालना बहुत ईजी है, बेसिकली आप सिंपल ये डेफिनेशन होती है ना स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ओवर एम, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम से आ जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम टाइम्स एम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने फिगर आउट कर लिया कि ये सैचुरेटेड लिक्विड वाटर है, ठीक है, ये डायरेक्टली हमें क्वेश्चन में खुद से गिवन है कि सैचुरेटेड लिक्विड वाटर है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा टेबल में, सैचुरेटेड लिक्विड सैचुरेटेड टेबल्स में सैचुरेशन टेबल्स में जाऊंगा वाटर के, और 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो प्रॉपर्टीज हैं उनको रीड करूंगा, ठीक है। तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की प्रॉपर्टीज को रीड करते हैं, ठीक है। 90 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस पे जो वाटर का सैचुरेशन प्रेशर है वो है 70.183 किलो पास्कल, ठीक है। तो 70.183 किलो पास्कल इसका प्रेशर आ जाएगा, और हमें क्योंकि लिक्विड गिवन है कि सैचुरेटेड लिक्विड है, ठीक है, तो मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम भी रीड कर लूंगा, यहाँ से वो हो जाएगा हमारे पास 0.001036, ठीक है। ये डायरेक्टली मुझे टेबल से मैंने रीड कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं आगे आता हूँ तो सोल्यूशन की तरफ हमने क्या किया, हमने पहले ये देखा कि हमने रिक्वायर्ड किया था प्रेशर और वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है स्टेटमेंट में कि सिंस फेज इज क्लियरली डिफाइंड, ठीक है,
क्वेश्चन में हमें फेज क्लियरली डिफाइंड है कि सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट है, ठीक है। वी कैन डायरेक्टली यूज सैचुरेशन टेबल टू ऑब्टेन प्रेशर, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी किया कि हम सैचुरेशन टेबल को यूज कर सकते हैं 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ से हमारे पास प्रेशर आ जाएगा 70.183, ठीक है। इसी तरीके से क्योंकि मुझे डायरेक्टली गिवन है कि सैचुरेटेड लिक्विड है, मैं इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकता हूँ, विच इज 0.001036, ठीक है, 0.001036 मीटर क्यूब पर केजी। हमने नीचे लिख दिया है कि ये किस टेम्परेचर पे आया था, ये आपके पास 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम क्योंकि वीएफ है पर केजी है, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो टोटल वॉल्यूम सिंपल क्या हो जाएगा, वीएफ टाइम्स एमएफ, एमएफ यानी कि मास ऑफ द फ्लूइड, मास ऑफ द फ्लूइड मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितना है 50 केजी, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ दोनों को, तो आपके पास 50 टाइम्स 0.001036 ये हो जाएगा 0.0158 मीटर क्यूब, ठीक है। अब पर केजी नहीं होगा, अब सिर्फ मीटर क्यूब होगा क्योंकि हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो बेसिकली वीएफ था, उसकी जो यूनिट्स थी वो क्या थी, वो थी हमारे पास मीटर क्यूब पर केजी। हमने इसको मास से मल्टीप्लाई किया विच इज एमएफ, उसकी यूनिट्स क्या है केजी, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, सिंपल क्या हो जाएगा मीटर क्यूब में आपके पास वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा 0.0158 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो छोटा सा प्रॉब्लम था, हमने इसको कर लिया। बाकी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है, और आने वाली क्लासेस में करेंगे, ठीक है। कल के अपने लेक्चर प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बुक अपलोड कर देता हूँ। वैसे आपकी और जो टेक्स्ट बुक आप पहले यूज करते हुए वही बुक है, मैं उसका आपको फिर भी कॉपी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। लिंक अपलोड कर दूंगा, वो LMS को हो नहीं पाएगी, 20 MB से ऊपर है, तो मैं लिंक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू जी, आज की क्लास के लिए इतना ही है। प्लीज क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, और बाकी कल की क्लास में करें। सर दूसरी बात ये थी कि हेलो बेटा, बोलो प्लीज। सर वो टेबल सर प्रिंट निकलवा सकते हैं सर A3 A5 और A7 का? हाँ बेटा, आप अपने समझने के लिए प्रिंट टेबल ले लो, और अगर यूनिवर्सिटी आना होता है तो यूनिवर्सिटी की जो आपके पास फोटोकॉपी शॉप है ना, वहाँ पे ये ऑलरेडी आपको एक बंच यस बना सर। मतलब पिछले स्टूडेंट सारे वहीं से लेते हैं, उनके पास पता है, आप उनको बोलोगे मुझे प्रॉपर्टी टेबल दे दें थर्मोडायनेमिक्स के, तो वो आपको ऑलरेडी वो दे देंगे। 20-25 रुपए का होगा, ऐसा 50 रुपए तक का होगा, वो ऑलरेडी आपको जो भी रिक्वायर्ड टेबल्स है ना वो सारे आपको दे देंगे, ठीक है।